भगवान के ऐसे गुण हैं कि कोई भी उनका दीवाना बन जाता है। जैसे इसी ब्रज में एक जज साहब रहते थे। एक बार किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि महाराज, सब लोग इनको जज साहब काहे कहते हैं। इसी वृंदावन में एक जज साहब रहते थे, तो किसी ने संत से पूछा कि महाराज, इनको लोग जज साहब क्यों कहते हैं, ये तो संत है, तो इनको महात्मा जी कहना चाहिए, जज साहब क्यों कहते हैं लोग। तब जो है संत ने कहा कि देखो, 30 साल पुरानी घटना है। दक्षिण भारत में ये जज साहब, दक्षिण भारत में एक छोटी सी जगह है, उसी जगह पर ये अदालत में जज थे। और जज साहब के गांव से थोड़ी दूरी पर एक केवट जाति का बड़ा भोला भाला राम जी का एक भक्त रहता था। वो इतना भोला भाला था कि लोगों ने उसका नाम ही रख दिया था भोला। बड़ा सरल स्वभाव का था। उससे कोई व्यक्ति कुछ ही पूछता कि अरे वो फलाना आदमी कैसे है, तो एक ही बात कहता कि मेरे रघुनाथ जी जाने। हम क्या जानते हैं, मेरे रघुनाथ जी जाने। अच्छा, वहां पे चलना है, बोलते कि अरे हमको क्या पता है, हमारे रघुनाथ जी जाने। भगवान राम का बड़ा प्यारा भक्त था। तो उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई, ब्याह के योग्य हो गई। दोनों बेटों ने पिताजी से कहा कि पिताजी, घर पे धन तो है नहीं, गांव के सेठ जी हैं, उनसे पैसा लेकर के, उधार कर्जा लेकर के और बहन का शादी कर देते हैं, फिर बाद में हम लोग कमा करके कर्जा चुका देंगे। केवट बोला कि ठीक है। सेठ जी के पास गया और पैसे के लिए याचना की। सेठ जी ने बताया कि इतना इतना ब्याज दर लगेगा। केवट राजी हुआ। सेठ ने पैसे गिन करके दे दिए और लिखा पढ़ी हुई। बेटी का विवाह हुआ। बेटी अपने ससुराल चली गई। बेटी के ससुराल जाने के बाद केवट अब अपने घर से अवकाश लेकर के गांव में जो रघुनाथ जी का मंदिर था उसी में जाकर के रहने लगा। इधर केवट के दोनों बेटे शहर में कमाने गए और कुछ ही दिनों में पैसे कमा करके पिताजी को दे दिया। केवट पैसा लेकर के सेठ जी को वापस करने पहुंचा। सेठ ने रुपया गिन लिया और रसीद बना करके फाड़ करके हाथ में दे दिया और कहा कि बताओ केवट, इस पे क्या लिखा है। केवट बोला कि महाराज, हम तो अनपढ़ गंवार आदमी है, हमको तो कुछ आता नहीं, हमारे रघुनाथ जी जाने। अब जो है सेठ जी के मन में पाप आ गया कि इसको तो कुछ पता नहीं है, इससे जो है अब हम दोबारा भी पैसे ले सकते हैं। सेठ ने क्या किया कि कहा कि थोड़ा रसीद लाओगे, दे दिया रसीद। अच्छा जाओ थोड़ा पानी लेकर के आओ। केवल पानी लाने गया, तब तक सेठ जी ने वह वाला रसीद छुपा दिए और एक नया रसीद बना दिए और उसमें कुछ ऐसे ही लिख दिए।
ये नहीं लिखा कि इसमें इन्होंने केवट ने हमारा पैसा वापस कर दिया, कुछ अलग ही बात लिख दिया। केवट तो अनपढ़ गवाह था, उसको कुछ पता नहीं था। सेठ जी से रसीद लेकर के और रघुनाथ जी के चरणों में रख करके और अपने कमरे में रख दिया। अब इधर सेठ जी ने, उनके मन में पाप आ गया था, उन्होंने दोबारा पैसा लेने के लिए केवट को बुलाया और कहा कि अरे आप कितने दिन हो गए, आपने हमारा पैसा वापस नहीं दिया। केवट बोला कैसी बात करते हैं महाराज, हमने तो आपको सारा पैसा वापस कर दिया है। सेठ बोला कि अरे आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने पैसा वापस दे दिया है। अब केवट तो बेचारा फंस गया, हर बात में बोला करता है, अब जो जाने रघुनाथ जी जाने। अब सेठ जी ने कोर्ट में जाकर के मुकदमा कर दिया। अब जिस कोर्ट में मुकदमा किया, उस कोर्ट में यही जज साहब वहां पर जज का काम करते थे, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए थे। केवट जो है कोर्ट में पहुंचा, सेठ भी कोर्ट में पहुंचा और जज साहब ने केवट से पूछा कि आपने सेठ जी से रुपया लिया था? केवट ने कहा हाँ। जज साहब बोले कि आपने पैसा वापस कर दिया? हाँ। केवट बोला कि हाँ वापस कर दिया है। तो जज साहब ने पूछा कि आपके पास इसका कोई प्रूफ है, कोई प्रमाण है, कोई कागज है? तो केवट ने कहा हाँ महाराज कागज है, इन्होंने ही लिख कर दिया था, ये लीजिए कागज। जज साहब ने कागज को पढ़ा तो उस पे कुछ अलग ही बात लिखी हुई थी। जज साहब ने कहा कि केवट इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि तुमने पैसे वापस कर दिए, ये सबूत तो मान्य ही नहीं होगा। केवट रोने लगा। जज साहब ने कहा कि अरे तुम रो मत, तुम सच सच बताओ कि तुमने सेठ जी को रुपए दे दिए थे। केवट बोला बिल्कुल, हमने पूरा पैसा एक एक पाई गिन करके चुका दिया। अच्छा ये बताओ कि तुम जब सेठ जी को पैसे दे रहे थे तो उस समय कोई तीसरा आदमी था? तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा आदमी था? केवट ने कहा हाँ, हम दोनों के बीच में तीसरे हमारे रघुनाथ जी थे। हमारे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी थे और कोई नहीं था। अब जो है जज साहब ने, उनको लगा कि इसके गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता होगा, तो जज साहब बोले कि ठीक है जाओ, आज आप घर पे जाओ और अगले तारीख पे आना। जज साहब समझ गए कि भोला भाला व्यक्ति है और सेठ जी कुछ कर रहे हैं, तो जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम का एक समन लिख दिया। चपरासी और समन लेकर के केवट के पूरे गांव भर में घूमता रहा, पूछता रहा कि यहाँ पे रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है। पूरे गांव भर में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति ही नहीं था। अंत में किसी ने कहा कि महाराज हमारे गांव में रघुनाथ जी का एक मंदिर है, वही एक रघुनाथ जी है, दूसरा कोई रघुनाथ जी नहीं है। यहाँ तो सब पिंटू चिंटू चिंटू लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पे रघुनाथ नाम का कोई और कोई नहीं है। डब्लू डब्लू लोग है यहाँ पर।
तो चपरासी अंत में हार करके और जो है अब वो भी ढूंढते ढूंढते थक गया था, तो उसने मंदिर में ले आकर के मंदिर के पुजारी जी को कहा कि रघुनाथ जी के नाम से समन है, उनको दे दो। वो भी थक गया था, कितना ढूंढेगा इधर उधर, कौन रघुनाथ कौन रघुनाथ। वो दे करके चला गया। पुजारी जो है वह रघुनाथ जी का समन ठाकुर जी के चरणों में रख दिया और पुजारी ने केवट से कहा कि अरे तुमने अदालत में जा करके रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवा दिया, इनको बीच में क्यों ला दिया। केवट बोला कि हम तो रघुनाथ जी के अलावा कुछ जानते नहीं है और हम दोनों के बीच में तो रघुनाथ जी थे और तो कोई था नहीं। अब पुजारी ने ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि महाराज आपके मंदिर में कभी पोशाक आया, कभी तरह तरह के भोग आए, मिठाई आए, लेकिन आज पहली बार है कि आपके पास अदालत से कोर्ट से जो है जज साहब का समन आया है। हे प्रभु, यह केवट आपका बड़ा प्यारा भोला भक्त है, आप गवाही देने के लिए जरूर जाइएगा। अगले दिन कोर्ट में जाने का तारीख आ गया। केवट रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया। सेठ जी भी गए, दोनों लोग आमने सामने कटघरे में खड़े हो गए। अब जज साहब ने कहा कि केवट, तुमने कहा था कि तुम दोनों के बीच में रघुनाथ जी थे, तो रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट ने कहा कि वो तो सब जगह रहते हैं। जज साहब को बात बड़ी अटपटी लगती, तो कहाँ रहते हैं? बोले कि वो तो सब जगह रहते हैं। जज साहब बोले कि सब जगह रहते हैं तो उनको जल्दी बुलाओ। अब चपरासी ने आवाज दिया कि रघुनाथ जी जहां कहीं भी हो कोर्ट में हाजिर हो। रघुनाथ जी जहां भी हो जल्दी से कोर्ट में कटघरे में हाजिर हो। जैसे ही चपरासी ने आवाज दिया, उसी समय वहां पर जज साहब ने क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी, स्वयं भगवान ही एक बूढ़े आदमी का वेश बनाए हुए थे, हाथ में लकड़ी धारण किए हुए थे, कमर झुकी हुई थी और भगवान दूर से इशारा कर रहे हैं बूढ़े आदमी के रूप में कि रुकिए जज साहब जी, मैं आ रहा हूं। संतों ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, रघुनाथ हाजिर हो ऐसे तीन नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धर धाये हैं, हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, माथे पर रोली चारू चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। स्वयं ठाकुर जी रघुनाथ जी केवट की तरफ से गवाही देने के लिए आए हैं। जब सेठ ने इस बूढ़े आदमी को देखा तो वो सोच में पड़ गया कि अरे मैंने तो इस आदमी को कभी देखा ही नहीं, हम दोनों के बीच में तो ये था ही नहीं, ये कहां से, ये कौन आ गया। भगवान कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा कि जब केवट सेठ जी को पैसे दे रहा था तो उस समय आप वहां पर थे? रघुनाथ जी ने
भगवान बूढ़े व्यक्ति का वेश बनाए थे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं वहां पर था और केवट ने एक एक रुपया चुकता कर दिया है, पूरा पैसा वापस कर दिया है। जज साहब ने पूछा कि आपके पास इसका कोई प्रमाण है? बूढ़े आदमी के वेश में भगवान बोले कि हाँ, इन्होंने पूरा बकायदा रसीद पर लिख करके दिया था, मेरे सामने दिया था, और मुझे पता है कि इन्होंने वह रसीद कहाँ रखी है। जज साहब, इनके कमरे में 3 अलमारियां हैं। उसमें पहले महले पर फर्स्ट फ्लोर पे जो अलमारी है, उसी अलमारी के एकदम बीच का जो खाना होता है, उसी खाने में इन्होंने रसीद रखा है, और उस रसीद का नंबर जो है 32 नंबर है। वो अभी तक उसी में सुरक्षित पड़ा हुआ है। भगवान है, सब कुछ जानते हैं। जज साहब ने तुरंत सेठ जी के घर पर सिपाही भेजे और पहले अलमारी का बीच का जो स्थान था उसको ढूंढा गया, तो उसमें से वह 32 नंबर की रसीद मिल गई और उसमें पूरा लिखा हुआ था कि केवट ने पूरा पैसे वापस कर दिए हैं। जज साहब ने देखा कि केवट सही निकल गया और सेठ जो है ये गलत निकला। जज साहब ने केवट को बाइज्जत बरी किया और सेठ जी को बड़ी कड़ी सजा सुनाई। अब केवट अपने घर चला गया। रघुनाथ जी भी वहां से अंतर्धान हो गए। अब सारी घटना हो गई। उसके बाद जज साहब ने सोचा कि मुझको इस न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे बैठे कई सालों हो गए, लेकिन आज तक हमने जो है ऐसा गवाह देने वाला नहीं देखा कि जिसको ये तक पता है कि सेठ जी के घर में कितनी अलमारी और किस अलमारी के किस खाने में किस नंबर की रसीद पर सारा बात लिखा हुआ। आज तक मैंने ऐसा गवाह नहीं देखा। सेठ जी ने केवट को अपने पास में बुलाया और पूछा कि तुम ये बताओ कि कोर्ट में, अदालत में जो रघुनाथ नाम के व्यक्ति आए वो कहाँ रहते हैं? केवट बोला कि जहां हम रहते हैं। जज बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले कि जहां रघुनाथ जी रहते हैं। तो रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले कि जहां हम रहते हैं। जज साहब बोले कि बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, खोल करके बताओ रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। बोले कि हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो बोले कि तुम्हारे घर के बगल में रहते हैं? बोले नहीं, वो तो सब जगह रहते हैं। भोला भाला था। अच्छा, उनका कोई एड्रेस पता तो होगा, कहाँ रहते हैं? बोले कि महाराज वो तो हमारे गांव का जो मंदिर है उसी में रहते हैं वो। तो मंदिर में क्या करते हैं वो? पुजारी का काम करते हैं। बोले नहीं, पुजारी काम नहीं करते। जज साहब बोले कि वो तो पुजारी जैसा दिख भी नहीं रहे थे, उनका हुलिया देख के नहीं लगता कि पुजारी ऐसे। मंदिर में कहाँ पे रहते हैं? तो केवट बोला कि महाराज मंदिर में वो कोई पूजा काम नहीं करते हैं, वो रघुनाथ जी भगवान है, उनकी पूजा होती है। वो पूजा नहीं करते हैं, सब लोग उनकी पूजा करते हैं। अब जब जज साहब जी ने ये बात सुनी, उस समय जज साहब भाव विभोर हो गए और वो समझ गए कि साक्षात भगवान ही इस केवट के लिए अदालत में गवाही देने के लिए आए थे। जज साहब अपने बंगले पर गए, अपना चश्मा उठाकर रोने लगे।
रुदन करने लगे। लोगों ने आकर के उनको समझाया कि महाराज आप काहे रो रहे हैं। उस समय जज साहब ने कहा, शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवट का गवाह कहाते रहे। लोग बोले कि अरे जज साक्षात भगवान अदालत में गवाही देने के लिए आए, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपको दर्शन तो हो गया, भले भगवान किसी वेश में आए लेकिन आपको दर्शन तो हो गया, खुश होना चाहिए। जज साहब बोले कि दर्शन हुआ ये तो खुशी की बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस ठाकुर जी के अदालत में सब लोग खड़े होकर के अपना हिसाब किताब देते हैं, वही ठाकुर जी हमारे सामने खड़े रहे और हम उनके सामने बैठे रहे और हम उनको ऑर्डर देते रहे। जज साहब बोले, सुख धोके उतर्स दियो को भयो, दुख नाहीन जो तज जाते रहे। कुर्सी पर बना जज में बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मुझे इस बात का दुख है। उसी दिन से जज साहब जी को संसार से वैराग्य हो गया और उन्होंने तुरंत अपने काम धाम से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने सोचा कि जो भगवान इतने भक्त वत्सल है, ऐसे भगवान का तो हमें भजन करना चाहिए। मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया। अपने कार्य से उन्होंने इस्तीफा दे करके और तुरंत वृंदावन में आ गए और वृंदावन में भी आए तो वो पूरे दिन भर खड़े रहते थे, कहीं पर बैठते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका भाव ये था कि मैं अदालत में अपने कुर्सी पर ठाकुर जी के सामने बैठूंगा और वो खड़े रहे, तो ये मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसीलिए मैं ब्रज में आकर के अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगा। मैं भी ठाकुर जी को जब तक रात्रि का शयन नहीं हो जाएगा तब तक मैं ब्रज में खड़े ही रहूंगा। जब तक ठाकुर जी का शयन न हो जाए तब तक वो खड़े रहते थे और भगवान के इस ब्रज में रहते थे, लेकिन कभी भी मंदिर में नहीं जाते थे। क्यों? मंदिर के बाहर ही दरवाजे पर ही माथा टेक कर मंदिर का धूल अपने सिर पे लगा लेते, लेकिन अंदर नहीं जाते। क्यों? वो सोचते कि जिस प्रभु को मैंने आदेश दिया, ऑर्डर दिया, उस प्रभु के सामने मैं अपना कौन सा मुंह लेके जाऊं? मैं उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं। इसीलिए कभी वो ठाकुर जी के मंदिर में नहीं, उनके सामने कभी नहीं जाते। मैंने बहुत अपराध किया है प्रभु के प्रति। तो प्रसंग बहुत बड़ा है, पर कहने का भाव यह है कि जज साहब इतने बड़े पद पर आसीन थे, लेकिन भगवान के भक्त वत्सलता के गुण में उस जज साहब जी को भी भगवान का दीवाना बना दिया, भगवान का प्रेमी बना दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं, भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति संतों के चरणों में बैठ के उनका गुण सुन ले तो वो भगवान का प्रेमी बने बिना रह नहीं सकता।